हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ कॉरपोरेट अकाउंट की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल वह है जो कि भुगतान योग्य होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अंशधारियों को, अंशधारियों व ऋण पत्रधारियों को, ऋण पत्रधारियों व लेनदारों को और ऋण पत्रधारियों को। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंशधारियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल के ऊपर आधिक्य कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए गए हैं, गुडविल, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविलियन का अर्थ है, संविलियन का अर्थ है एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य कंपनी को अपने में मिलाना। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, विवरण दिया गया है, प्राप्य बिल और देय बिल। सूत्रधारी कंपनी के प्राप्य बिल 45,000 रुपये के और इसके देय बिल 75,000 रुपये के हैं, जबकि सहायक कंपनी के प्राप्य बिल 25,000 रुपये के और देय बिल 55,000 रुपये के हैं। आगे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है कि सहायक कंपनी ने समस्त देय बिल सूत्रधारी कंपनी के पक्ष में स्वीकार किए हैं, जिनमें से सूत्रधारी कंपनी ने 15,000 रुपये के बिल भुना लिए हैं और सूत्रधारी कंपनी के संदिग्ध दायित्व 40,000 के हैं। एकीकृत चिट्ठे में प्राप्य बिलों की राशि कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न 59 नंबर का जो क्वेश्चन था वो देखते हैं अभी। उसमें कह रहा है कि देय बिलों की राशि जो एकीकृत चिट्ठे में प्रकट होगी वो कौन सा होगा? तो 59 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 59 क्वेश्चन क्या है? 59 क्वेश्चन है, 10 रुपये प्रति अंश की दर के 10,000 समतांश जनता को 2 रुपये प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रीमियम खाते में दी जाने वाली राशि क्या होगी? हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था जो हम पढ़ रहे थे उसमें कि ये जो क्वेश्चन है 59, इसमें देय बिलों की राशि जो एकीकृत चिट्ठे में प्रस्तुत होगी वो कितनी होगी? तो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका, स्टूडेंट जब कैलकुलेशन करेंगे तो, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 90,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिमिटेड एक सहायक कंपनी की पुस्तकों में भूमि भवन का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख रुपए है। सूत्रधारी कंपनी ए लिमिटेड ने अंशों का क्रय वर्ष की प्रारंभ तिथि को किया तथा इसी तिथि को मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया। ह्रास की दर 10% है, तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी ने क्रय किए गए सहायक कंपनी के 3,000 अंश जिनकी लागत 48,000 रुपये थी में से 1,000 अंश 20 रुपये प्रति अंश की दर पर बेचे। विक्रय पर लाभ होगा, तो विक्रय पर क्या लाभ होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कंपनी अधिनियम में प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का प्रावधान है। ये किस
धारा में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है धारा 309 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कंपनी अधिनियम में प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है इसका सेक्शन 387 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समामेलन के बाद के लाभों को हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ पर हस्तांतरित किया जाता है, ये लाभानी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समामेलन के पूर्व के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। समामेलन के पूर्व के लाभ को कहाँ पर हस्तांतरित किया जाता है, ये पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट है, ह्रास को विभाजित किया जाता है। ह्रास को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, ये समय के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ को विभाजित किया जाता है। ग्रोस प्रॉफिट को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, इसे बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन को विभाजित किया जाता है। विज्ञापन को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, विज्ञापन को बेटा बिक्री अनुपात में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र धारकों को मिलता है, ऋण पत्र धारकों को डिविडेंड होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ओनरशिप मिलती है, या राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिलते हैं, या उन्हें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ऋण धारकों को क्या मिलता है, एक निश्चित ब्याज मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, सभी ऋण पत्रों के शोधन के बाद ऋण पत्र शोधन कोष खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ये किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो ये सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर बट्टे को अपलिखित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऋण पत्रों की कुल अवधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर बट्टा है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, लाभों पर प्रभाव आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता, ये कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये वाले 6000 ऋण पत्रों को प्रत्येक 10 रुपये के समता अंश द्वारा 20% के प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा भुगतान किया गया था। निर्गमन किए गए अंशों की संख्या कितनी होगी। तो जब इसको सोल्ड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5000 शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी हैं, ऋण पत्रधारी क्या कहलाते हैं, ये कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस लिए किया जाना चाहिए ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग, तो ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग पूंजीगत हानियों के अपलेखन में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता क्या कहलाता है, ये व्यक्तिगत खाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार में क्रय के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋण पत्रों पर ब्याज खाते को हस्तांतरित किया जाता है, ये कौन से खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ये लाभानी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये थे 100 प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर कंसीडर कर लेंगे अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।